नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ श्रुतिका थपलियाल और वक्त चला इस वक्त रिपोर्टर से पहुंच का खबर बांदा से, जहां प्रदेश सरकार के निर्देश पर विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जल संचय जीवन संचय अभियान की शुरुआत की गई। जिले में तमाम आला अधिकारियों ने अलग अलग तालाबों को गोद लेकर उनकी मरम्मत करने का बीड़ा उठाया। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता ने सदर तहसील के मवई गाँव पहुंचकर अपने गोद लिए तालाब की साफ सफाई और सुंदरीकरण के कार्य की शुरुआत की। विश्व अर्थ दिवस है। इस उपलक्ष्य में जनपद में 76 अधिकारियों के द्वारा एक एक तालाब को गोद लेकर के उनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। उसी के क्रम में मवई बुजुर्ग में आज तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि तालाब में पानी संचित रहे और ग्राउंड वाटर लेवल वाटर ठीक रहे। जौलार में इकलौती हवाई पट्टी की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। अधिकारी भी मूक बने हुए हैं, कोई भी इस हवाई पट्टी की सुध नहीं ले रहा है। जिला मुख्यालय से करीबन 15 किलोमीटर दूर नून गांव में बनी हुई जिले के इकलौती हवाई पट्टी की सुरक्षा व्यवस्था भगवान के भरोसे चल रही है। ऐसे में इस पट्टी की सुरक्षा में कभी भी कोई बड़ा सेध लग सकता है। वहीं सरकार के लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी प्रतीक्षालय की हालत खस्ता बनी हुई है। वहीं दरवाजे, खिड़कियां, बाथरूम, अतिथि कक्ष आदि सब टूटे फूटे नजर आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ले रहा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। एटा के अवागढ़ में पंच कल्याणक महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। 23 अप्रैल को किला मार्ग स्थित कोठी जैन मंदिर पर आचार्य निर्भय सागर जी महाराज के सानिध्य में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जो कि 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। जिसके संबंध में आचार्य निर्भय सागर जी महाराज द्वारा प्रवचन दिए गए और साथ ही पंच कल्याणक महोत्सव के संबंध में जानकारी दी गई। खबर महोबा से है, जहां गौशालाओं का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता पवन रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देखा कि गौशाला में 250 कुंटल भूसे का स्टॉक गौवंश के लिए लगा हुआ है। पानी पीने के लिए चिरई का इंतजाम है। चौतरफा बाउंड्री तार की फेसिंग है। मौके पर संवाददाता पवन रावत ने ग्राम पंचायत पचपहारा प्रधान विजय वर्मा से भी बात की। उन्होंने शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। अन्ना जानवरों की जो व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से बेजुबान जानवरों की व्यवस्थाएं की गई हैं और आज हम पहुंच चुके हैं महोबा जनपद कबरी ब्लॉक ग्राम पंचायत मंझलवाड़ा में। जी हमारे साथ पचपहारा जी प्रधान जी है और मंझलवाड़ा प्रधान जी है पूरालाल श्रीवास जी। जी प्रधान जी, अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था शासन प्रशासन की और आपकी ओर से की गई है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जी। केकेडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो नंबर 1 है कि मेरे यहाँ पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। दोनों तरफ मेरे पास टंकी बनी हुई है, दोनों तरफ व्यवस्था भी चिरई भी बनी हुई है। जी। स्कूल में भी पानी भर देते हैं। अन्ना जानवरों के लिए शाम को खाना के लिए भी आ जाते हैं, तो शाम को सानी भी डाल देते हैं। कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को कहूँ कि मेरे यहाँ अन्ना जानवरों के लिए कुछ व्यवस्था की है। मेरे पास पहले से ही व्यवस्था पूरी कर ली है। मेरे मंझलवाड़ा गांव में कोई भी जानवर ना बीमार है ना अब तक हुआ है। 1 साल हो गए हैं। बढ़िया तरीका से मेरी गौशाला चल रही है और मैं प्रशासन और शासन से बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। भूसा का खाने के लिए कितना स्टॉक बनाया गया सालों से कम जोर से? कम 250 कुंटल भूसा रखा है मेरे पास ना, मैंने स्टॉक रखा। अभी बाहर ही पड़ा है। किस चीज का भूसा है वो? गेहूँ का भी है, चना के भी है, मटर का भी है। इतना ही होता है कि यहाँ खेती किसान का। पानी के लिए पूरी तरह से व्यवस्था है जी। भूसा का भी पर्याप्त स्टॉक है जी। भूसा का कितना स्टॉक है? रहन सहन के लिए व्यवस्था है वहाँ पर? 3 शेड लगा हुआ है जी और पेड़ भी लगे हैं काफी बड़े छाया के नीचे। कितना क्षेत्रफल होगा गौशाला का? 5 बीघे लगातार
चित्रकूट में अघोषित बिजली कटौती से नाराज सपा विधायक अनिल प्रधान ने धरना प्रदर्शन किया है। सपा विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। सपा विधायक और उनके कार्यकर्ता विद्युत कटौती बंद करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला जिले के पटेल चौराहे विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का है। लगातार कटौती हो रही है। हाट के नाम पर 5 मिनट जहाँ समय लगना है वहाँ पे 2-2 घंटे की कटौती की जाती है। आज हमसे पहले नाम भी हमने पत्राचार दिया था अधीक्षण अभियंता और अधीक्षण को ब्लॉक कराया। आज इसमें सुधार नहीं और हम लोग ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और हमने उनको आश्वस्त किया, उनको बोला है 7 दिन के अंदर बिजली की हालत अगर नहीं सुधरेंगे क्योंकि सबकी जनता तक जवाबदेही है। जनता अगर परेशान होगी हम परेशान, अगर हम परेशान होंगे तो बिजली आप परेशान होगी और हम कतई होता है किसी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर घोषित बिजली कटौती होगी जिले वासियों के जनपद चित्रकूट में तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आंदोलन भी, चूँकि हम स्वतंत्र है, लोग सबको अपनी बात रखने का है और बिजली मैं ये समस्याओं के लेके खबर बांदा से है, जहां जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में एक प्रधान दंपति ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रधान दंपति ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत हड़हा फमामी में कुछ अराजक तत्व चुनावी रंजिश के चलते गांव के विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं। पीड़िता ने पहले भी दबंगों के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये समस्याओं के लेके आया हुआ हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था कि प्रधान पति द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, जो कि रोजगार सेवक हैं, जो कि इनकी शिकायत मैंने 15/6/2021 को जिलाधिकारी महोदय से किया था। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैंने कहा कि ये तो मेरे ऊपर षड्यंत्र, कुछ विपक्षियों को से मिलकर षड्यंत्र रचना चाहती हैं। तो मैं तुरंत जिलाधिकारी जी के पास आया, जो कि 2/4/2022 को, 16/4/2022 को और इसके बाद 22/4/2022 को मैं लगातार 3 दिन से जिलाधिकारी महोदय के पास आ रहा हूं, क्योंकि कुछ एक हमारे यहाँ राहुल द्विवेदी हैं जो कि बांदा आवास करते हैं, तो उनकी माँ चुनाव में पराजित हुई और उनके मामा का, सगे मामा का कोटा सस्पेंड हुआ। वो आए दिन जिलाधिकारी महोदय से फर्जी शिकायत करते रहते हैं गौशाला की विषय में और हड़हा माफी के कार्य में बाधा डालते हैं सरकारी। तो मैं ये चाहता हूं कि निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई करके दोषियों के ऊपर मुकदमा कायम किया। हाजी सलमान नाम। खबर गाजियाबाद से, जहां लोनी में तथाकथित भाजपा नेता पर पुलिस ने लूट और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि हाजी सलमान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो कि पहले भी महिला हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। आज लोनी थाने में भाजपा नेता के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसे न्यूड वीडियो और फोटो के नाम पर ब्लैकमेल करके कई बार पैसे लिए गए हैं और उसका शोषण किया गया, जिस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वही देख रहे थे। खबर आगरा से, जहां के निवासी नीरज सेना में भर्ती थे। वर्तमान में उनकी तैनाती मिजोरम में थी, जहां 19 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज सेना पुलिस की टुकड़ी जब उनके पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंची तो गगन भेदी नारों से आकाश गूंज उठा। परिवारजनों ने शहीद का दर्जा न देने तक संस्कार करने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में कई थानों के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे और परिवारजनों को समझाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जांच के बाद ही शहीद का दर्जा दिया जा सकता है, जिस पर परिवारजन अंतिम संस्कार को राजी हो गए। इस दौरान सैनिक को 21 फायर की सलामी देकर सम्मान अंतिम संस्कार किया गया। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं नीरज सिंह का छोटा भाई हूँ। तो नीरज सिंह जिनकी मिजोरम के दौरान किसी दुर्घटना में या जैसे भी मौत हुई है? नहीं, उनकी हत्या की गई है। हत्या की गई है? हाँ जी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या की गई है? वहाँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, आप बताएंगे? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये दे नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 दिन बाद आएगी, लेकिन हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कुल मिलाकर के क्या कहना चाहते हैं कि भाई की मौत नहीं हुई, हत्या हुई है? हत्या हुई है और ये 1-2 आदमी ने नहीं, पूरे ग्रुप ने मिला करके की है। तो वहाँ से जो टीम आई वो टीम ने आपको क्या? कुछ पता नहीं है, वहाँ से कोई टीम नहीं आई है।
सिर्फ 4 वो सिपाही हैं, कुछ और ऊपर रैंक के लोग हैं, मात्र 4 फौजी आए हैं, वो भी मथुरा से। बाद बाकी ऊपर से कोई, ना तो दिल्ली से, ना आइजोल से, ना मिजोरम से, कहीं से कोई भी नहीं है। और जैसे कि अभी सेना के भाई मेरे हैं, उन्होंने बताया भी है कि इस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी आर्थिक लाभ है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही हमारे यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं एक अनुरोध जरूर आप लोगों से करना चाहता हूँ कि आप एक लिखित में जो आपकी डिमांड है, जो आप अनुरोध करना चाहते हैं शासन से या संबंधित विभाग सेना से, वो आप दे सकते हैं। उसको मैं डीएम साहब के थ्रू संबंधित विभाग को और शासन को भिजवा दें, क्योंकि जिससे हमारी मांग वहाँ तक पहुँचे। क्योंकि अगर हम यही बात करेंगे तो हमारी यहाँ से वहाँ तक बात पहुँचने के लिए लिखित में आप मुझे अगर भेजें कोई एक कागज पर, तो मैं उसको डीएम साहब के माध्यम से संबंधित विभाग और ये आपका कौन है? खबर फर्रुखाबाद से, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ कार से वापस दावत खाकर लौट रहे 3 युवक की कार गड्ढे में जा गिरी, जिसके चलते एक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और बाकी 2 को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये आपका कौन है? ये मामा जी का लड़का है हमारे, चेतन प्रताप और बंटी। ये शादी में आए हुए अल्लाह का। उसके बाद इनका राजा का घर फरुखाबाद में, उनका जो घर होते हैं, इसलिए यहाँ फरुखाबाद के लिए आए। तो क्या कुछ हुआ था? अब रात का समय था, उसमें कोई भारी वाहन, अज्ञात भारी वाहन से टक्कर लगी है, जिससे पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और गाड़ी की ओर पीछे गिरी जाकर। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली? हमको सुबह 100 नंबर वालों ने फ़ोन किया। अच्छा, 100 नंबर वालों को सूचना दी। गाड़ी पे कितने लोग थे? खबर फर्रुखाबाद से, जहां कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में पिछले सप्ताह भाई के साथ हुई मारपीट की शिकायत पुलिस से करने पर गुस्साए दबंग युवकों ने युवती को खेत में घेर लिया और सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास किया। युवती की मां ने दबंगों पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में 4 युवकों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि 14 अप्रैल को गाँव के कुछ दबंगों ने पीड़िता के भाई से मारपीट की थी, जिसमें उसके भाई का कान कट गया था और दबंगों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गई पहले मेरी बेटी गई थी, तो 4 लोग लड़कों ने खींच लिया, मके में खींच लिया। कौन कौन लड़के थे? नेत्रपाल, बेफन, अहमान, निकेश। कहाँ के रहने वाले हैं ये? जूनी के। जीवनी के? हाँ, जूनी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप थाने गई? फिर भाई थाने आए थे, भाई जन आए थे, बाद में गाड़ी भी गई थी, मैं आया घर तक फोन आया तो मतलब थाने में थे ना, मतलब छुपा मता मोचा और तो थाने आए थे। हम थाने में थे तो कोर्ट में लिखत थे, सो वालों फोन करते आइए, बच्चे ने किया कि मम्मी ऐसी बात हो गई है, पायल को खींच लिया है, लड़के खींच ले, मकान खींच रहे हैं, बेइज्जती कर रही है। तो यहाँ से लेना उठाई, गाड़ी ले गए, गाड़ी लेके गए तो मिले ना, लड़के नहीं मिले ना, लड़के नहीं मिले, भाग गए, लड़के भाग गए। मेरे साथ पुलिस घर के पीछे लैट्रिन करने गई थी, तो मक्के में से 4 आदमी निकले, नेत्रपाल, विपिन, अनिकेत, अमन। तो मुझे खींच के ले गए। अनिकेत ने मेरे पैर पकड़े, विपिन ने मेरा मुँह पकड़ा, नेत्रपाल ने मेरे हाथ पकड़े, अमन ने मेरे साथ गलत काम किए। जब मैं चिल्लानी तो मेरा छोटा भाई खेलना था बड़ी तीन से, वो भाई बड़े भाई को टेंस निकाला। जब तक बड़ा भाई आया तो फिर इन 4 लोगों ने बड़े भाई को मारपीट करी, फिर भाग गए। ग्राम जीवनी, थाना कोतवाली, कायमगंज में सुरेश चंद्र पुत्र बबलू, दूसरे पक्ष से भूरे पुत्र बड़ेलाल के मध्य जमीनी विवाद है। इसको लेकर दिनांक 14/3/2022 को दोनों पक्षों में मारपीट की सूचना थाना स्थानीय पर प्राप्त हुई। दोनों की तरफ से प्राप्त तारीख के आधार पर 323/504 IPC का अभियोग दोनों पक्षों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और 151 CRPC की कार्रवाई की गई। दिनांक 18/4/2022 को सुरेश चंद्र की पुत्री की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर दूसरे पक्ष में भूरे सनाफ बड़ेलाल व 3 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 323/504, 354 का IPC का अभियोग
पंजीकृत किया गया। इस संबंध में 161 CRPC का बयान दर्ज किया गया। कल दिनांक 20/4/2022 को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पीड़िता की मां नन्ही देवी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। इस प्रार्थना पत्र को विवेचना में शामिल कर लिया गया है। 164 CRPC के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे तदनुसार अग्रतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चला इस वक्त ब्रेक का, लेकिन जल्द हाजिर होंगे 50 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए KKD न्यूज के साथ। Feel the power of Angel. Macco lubricant, ready to